जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। महाकाली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी शक्तियों का किसी ने बंधन कर दिया है, आपके शरीर का बंधन अगर किसी तांत्रिक भगत, किसी ओझा ने कर दिया है, तो आप किस प्रकार इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने आप को इस बंधन से आज़ाद कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली होती है या किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है या उसे किसी प्रकार की सिद्धि जब प्राप्त होती है, तो कुछ लोग तो आपके अपने ही होते हैं जो जलन के कारण, दुश्मनी के चलते आपकी शक्तियों को बंधन करा देते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की से चलते हैं। और कुछ तांत्रिक ओझा ऐसे होते हैं जो आपकी शक्तियों का बंधन खुद कर देते हैं, आपकी शक्तियों को चुरा लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी शक्तियों का बंधन उनके गुरु ने ही कर दिया है। तो कई ऐसे गुरु भी होते हैं जो अपने शिष्यों के साथ धोखा कर देते हैं, और कई ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिनकी शक्तियां बंधन में है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जब कोई भक्त साधना करता है, कोई भक्ति करता है, जप करता है, सालों साल तक तप करता है, तब जाकर उसे आशीर्वाद के स्वरूप में शक्तियां प्रदान होती हैं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या के चलते, जलन के चलते अगर उन शक्तियों को बंधन कर देता है, उनको चुरा लेता है, तो उस साधक पर क्या बीतती है ये तो वही जानता है। शक्तियों का बंधन कई प्रकार से किया जाता है। एक तो बंधन ऐसे होता है कि कोई खाने पीने की चीज़ों में आपको मिलाकर कुछ दे दिया जाता है, पानी में मिलाकर आपको कुछ दे देंगे, चाय में मिलाकर भी आपको कोई वस्तु दे देंगे, और जैसे ही उस वस्तु को आप ग्रहण करेंगे, उसका आप सेवन करेंगे, तो वो अभिमंत्रित चीज़ वो कुछ भी हो सकती है। भभूत हो सकती है, लौंग हो सकती है, राख हो सकती है, और ये जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे आपके शरीर का बंधन हो जाता है। शरीर का बंधन होने से क्या होता है कि जो सकारात्मक ऊर्जा, जिसे सवारी बोलते हैं, जो आपके शरीर में प्रवेश करने वाली थी, वो अब आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। अब ऐसा नहीं है कि सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर है इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पा रही है। वो प्रवेश इसलिए नहीं करती क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो बहुत पवित्र होती हैं, और जिस क्रिया के द्वारा आपका बंधन किया जाता है वो नकारात्मक शक्ति गंदे पर चलकर आती है। जैसे मांस के टुकड़े हो गए, लौंग हो गई, खून के छींटे हो गए, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, कोई जगह तो बलि देकर जब चौकी भेज देती हैं तो उसके द्वारा भी बंधन कर दिया जाता है। तो ये सारी शक्तियां अपवित्र होती हैं, और इन्हीं अपवित्र चीज़ों के कारण जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके अंदर प्रवेश नहीं करती। और जिस प्रकार आपके घर का बंधन किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर का बंधन हो जाता है, आपके व्यवसाय का बंधन हो जाता है, आपके कारोबार का बंधन भी हो जाता है। जब घर का बंधन किया जाता है तो आपके घर के बाहर लौंग, नींबू, अंडे, मांस के टुकड़े, खून के छींटे, इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा आपके घर का बंधन कर दिया जाता है। और जब आपके घर का बंधन होता है तो आपके घर के देवी देवता भी इस बंधन में आ जाते हैं, और फिर वो भी आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं करते, क्योंकि कोई भी क्रिया जब कराई जाती है तो वो जागृत करके आपके शरीर में, आपके घर में प्रवेश कराई जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो देवी देवता हैं वो तो जागृत होते नहीं हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं, तो वो बंधन में आ जाती हैं, फिर वो आपकी रक्षा नहीं कर पाते। और जब ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आके बैठ जाती हैं तो कोई भी सकारात्मक शक्ति, कोई भी दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपकी जो बंधी हुई शक्तियाँ हैं वो बंधन से आज़ाद हो जाए। तो
तो मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो आपको करना है। अगर आप किसी भगत या ओझा के पास जाएंगे तो वो तो तुरंत ही आपकी शक्तियों का बंधन खोल देगा, क्योंकि उसके पास जागृत शक्तियां हैं। लेकिन आप खुद से भी अपना बंधन खोल सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले तो आपको 10 बूंदी के लड्डू लेना है और इन लड्डुओं के आपको 2-2 हिस्से करने हैं। पहला जो आप लड्डू निकालेंगे, 2 लड्डू आपको निकालने हैं भगवान गणेश के नाम के। तो ये आप एक अलग दोने में रख लीजिए। 2 लड्डू आप भगवान गणेश के नाम के निकालेंगे। 2 बूंदी के लड्डू आपको अपने पितरों के नाम के निकालने हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं, पितर आपके, उनके नाम के निकालने हैं। 2 बूंदी के लड्डू आपको आपके कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं उनके नाम के निकालने हैं। उसके बाद 2 लड्डू आपको चौराहे वाली देवी के नाम से निकालने हैं। चौराहे वाली देवी यानी कि जो माता शीतला होती है, उनके नाम के आपको 2 बूंदी के लड्डू निकालने हैं। उसके बाद आपको 2 लड्डू निकालने हैं बूंदी के स्थान देवता के नाम के। जो सब जगह के अलग अलग स्थान देवता होते हैं, तो आपके जो भी स्थान देवता है या आपको नहीं पता है तो आप तो सिर्फ स्थान देवता के नाम से 2 लड्डू निकाल दें। तो ये 10 लड्डुओं के आपको हिस्से करने हैं। उसके बाद आपको लेनी है 5 प्रकार की मिठाई, पचमेरी मिठाई जिसे बोलते हैं। 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान और आपको 2 जायफल लेने हैं। इतना लेने के बाद आपको किसी विशेष दिन, जैसे कि कोई अमावस्या हो, एकादशी हो, कोई भी अच्छा दिन हो, उस दिन आप इसको करिए और कोई आपको रोके ना टोके ना, तब आपको इस चीज़ को करना है रात में 9 बजे के बाद। आपको अपने पूजा वाले घर में जाना है, आसन लगा के बैठना है, एक घी का दीपक लगाना है और एक सरसों का दीपक लगाना है, धूप बत्ती जलानी है और आपको अंगारी करनी है गोबर के उपले पर। और उसमें आपको सभी को उस अंगारी में एक करके इन सभी देवी देवताओं के नाम का भोग देना है। सबसे पहले गणेश जी का भोग देंगे, जो आपने 2 लड्डू निकाले हैं उनका भोग देना है। फिर पितरों के नाम का भोग देंगे आप उसी अंगारी में। फिर कुल देवता के नाम का आपको भोग देना है। चौराहे वाली देवी का आपको फिर भोग देना है। इसके बाद स्थान देवता का आपको भोग देना है। सबके भोग देने के बाद जो आपकी जो बंदी शक्ति है, जैसे काली माता की बंदी शक्ति जिसके नाम की आपने ये मिठाई निकाली है, 5 तरीके की मिठाई, तो ये 5 तरीके की मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची और ये जायफल, इन सबको लेकर आपको अपने सर से 7 बार उसारना है और 7 बार उसार कर आपको फिर उसकी आहुति देनी है भोग में। मिठाई में से लेना है थोड़ा थोड़ा और आपको हवन में डालना है अंगारी पर। लौंग उसमें डाल देनी है, इलायची उसमें डाल देनी है और जो जायफल है वो भी आपको उसमें डाल देना है। इतना करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि जिस भी तांत्रिक ने जिस भी देवी देवता का सहारा लेकर, अगर उसने किसी देवी देवता का सहारा लिया है या तो वो आपके पितरों का सहारा लेगा या आपके कुल देवता का या आपके स्थान देवता का, जिसका भी सहारा लेकर उसने आपकी शक्ति को बांधा है, तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवी देवताओं, हमारी शक्तियों को आज़ाद करिए और हम पर कृपा करिए। उसके बाद जो मिठाई वगैरह जो बचेगी वो आपको प्रसाद के रूप में सबको बांट देनी है। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको रोजाना अपने घर में चंडी कवच का पाठ करना है, रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और राम रक्षा स्तोत्र का आपको रोजाना पाठ करना है। ये चीज़ें आप फॉलो करिए। ये चीज़ तो आपको एक दिन करनी है। उसके बाद ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, चंडी पाठ है, हनुमान चालीसा है या राम रक्षा स्तोत्र, इसका आपको रोज़ाना पाठ करना है। इससे क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे आपकी जो शक्तियाँ बंधी पड़ी हैं वो सब की सब आज़ाद हो जाएंगी। एक चीज़ आप ये भी कर सकती हैं कि जब आप चंडी पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप उस समय अपने पास 1 लोटा जल रखें। जैसे ही पाठ खत्म हो आप उसमें फूंक मारें और उसका रोज़ाना अपने घर में छींटे मारें, अपने शरीर पर छींटे मारें, जिससे जो आपकी शक्तियाँ बंधी पड़ी हैं, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सब बाहर होंगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब शक्तियों का बंधन हो जाता है तो आप किस प्रकार जानें कि आपकी शक्तियाँ बंधन में हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सबको करना है, कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक आप सभी को जय माता दी, सभी को धन्यवाद।